हाय, अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना जनरल माइक्रोबायोलॉजी से। देखो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में मेन सारी चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो तुम किताब उठाओगे पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं जिस बुक को रेफ़र कर रहा हूँ वो अपूर्व शास्त्री है। देखो 3 टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ। टेक्सोनॉमी, जिसमें नेमिंग वगैरह कैरोलस लिनियस की किंगडम्स दे रखे हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। दूसरा टॉपिक माइक्रोस्कोपी, जिसमें माइक्रोस्कोप के बारे में बता रखा है। और तीसरा टॉपिक है डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट डिस्कवरीज। इनको मैं अभी कवर करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है बुक से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारी डिमांड रही कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करोगे, अगर मेरे को दिखा कि यार हाँ तुम्हें चाहिए, तो आखिरी में वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया के लेक्चर 1 पार्ट 1। इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है, आज पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। देखो आज के वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। दूसरा होगा अपना टॉपिक मिसलेनियस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। फिर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, जिसमें अपन काफ़ी सारे साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन, जैसे राइबोसोम होता है, क्या क्या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया से। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन शेप के ऊपर पढ़ेंगे। शेप के बेसिस पे 2 पार्ट हैं, कॉकस और बैसिलस। देखो कॉकस वो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनका ओवल या स्फेरिकल शेप है, उनको अपन कॉकस बोलेंगे। जो ओवल से हटके शेप्ड है, जैसे रॉड शेप हो गया, कर्व शेप हो गया, कॉमन शेप्ड हो गया, उसको अपन बोलेंगे बैसिलस। जनरली इनका जो अरेंजमेंट होता है ना कॉकस का, ये क्लस्टर में, ऐसे क्लस्टर में देखने को मिलते हैं। और जो बैसिलस होते हैं ये तुम्हें पेयर वाइज देखने को मिलेंगे या चेन टाइप फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा अपना जो क्लासिफिकेशन है वो है ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। इसमें 4 क्लासेस बनेंगी, कैसे बनेंगी वो देखते हैं। देखो बैक्टीरिया अपन ने पढ़ा 2 टाइप के हैं, कॉकस एंड बैसिलस। कॉकस एंड बैसिलस। अब कुछ कॉकस ऐसे होंगे जो ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव देंगे, कुछ होंगे जो नेगेटिव देंगे, तो ग्राम पॉजिटिव कॉकस, ग्राम नेगेटिव कॉकस। और ऐसा ही बैसिलस के साथ होगा, कुछ बैसिलस ऐसे होंगे जो पॉजिटिव देंगे ग्राम स्टेनिंग, कुछ नेगेटिव देंगे, ग्राम पॉजिटिव कॉकस एंड ग्राम नेगेटिव कॉकस, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मैटर करती हैं, थोड़ा एक बेसिक बनाती हैं, जिनसे तुम माइक्रोबायोलॉजी आगे इजीली समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक होता है मिसलेनियस ग्रुप। काफ़ी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ना ग्राम स्टेनिंग को एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से पार्शियली ग्राम स्टेन होते हैं, है ना। तो अपन इनको ग्राम स्टेनिंग के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इनके लिए दूसरे मेथड्स बना रखे हैं स्टेनिंग के, जो अपन स्टेनिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है अपने पास स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स को अपन स्टेन नहीं कर सकते, इसका रीज़न ये है, स्पायरोकीट्स क्या होता है, बहुत पतला होता है, तो इसके लिए अपन इम्प्रेग्नेंटेशन स्टेनिंग यूज़ करते हैं, जो स्टेनिंग में पढ़ेंगे। तो इसका रीज़न ये हो गया, ये बहुत पतला होता है। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा होता है साइज़ में, इसलिए अपन इसको ग्राम स्टेन के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ग्राम स्टेनिंग के थ्रू। तीसरे नंबर पे आएगा अपना कैलमाइडिया एंड रिकेट्सिया। ये ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया है, तो अपन इनको ग्राम स्टेनिंग के थ्रू स्टेन नहीं कर सकते हैं। अगला बैक्टीरियल सेल एनाटमी। बैक्टीरियल सेल एनाटमी देखो, यानी कि बैक्टीरिया की एनाटमी पढ़ेंगे, जैसे अपन पढ़ते थे सुपरफिशियल लेयर ह्यूमंस में, फिर डीप फेशिया, ऐसे। बैक्टीरिया की सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, फिर होगी सेल मेम्ब्रेन, और फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों मिलकर बनाती हैं एनवेलप, ठीक है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन देख लेते हैं। राइबोसोम सेपरेटली पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, इंक्लूजन बॉडी और मीजोसोम्स, ठीक है। सेल वॉल अपेंडेजेस। सेल वॉल अपेंडेजेस होते क्या हैं, ये डाउट आएगा। देखो सेल वॉल से ओरिजिनेट होने वाले स्ट्रक्चर या सेल वॉल के थ्रू पास होने वाले स्ट्रक्चर होते हैं सेल वॉल अपेंडेजेस। ये आज के लेक्चर में नहीं कवर करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें सेल वॉल अपेंडेजेस क्या क्या होते हैं, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फ्लैजिला, पिलाई। पिलाई का एक और नाम है फिम्ब्रे, ठीक है। अब मेन लेक्चर अपना स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेल वॉल। देखो सेल वॉल जो है ना, उसको तो अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, दूसरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है थोड़ी सिंपलर होती है, और सेल वॉल जो होती है ना, चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या वो ग्राम नेगेटिव हो, दोनों की पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अब डाउट आएगा यार ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, तो ध्यान से देखो। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब अमीनो एसिड प्लस शुगर का पॉलीमर, ठीक है, सिंपल। अब पता है ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है ना, ये बहुत थिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें 50 to 100 लेयर्स होती हैं। अब वो लेयर्स किसकी होती हैं, उसके लिए वीडियो आगे देखना पड़ेगा। देखो 2 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, NAG और NAM। ये देख सकते हैं अपन, NAG एंड NAM।
ये क्या होता है ना, ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि अपन इस फोटो में देख सकते हैं, ये NAG का मॉलिक्यूल है, ये NAM का मॉलिक्यूल, NAG NAM, ये ऑल्टरनेटिवली अटैच्ड होते हैं। NAG स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड NAM स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब क्या होता है, ये NAM का जो मॉलिक्यूल होता है ना, इससे 4 अमीनो एसिड की चेन निकलती है, तो इसको अपन बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। ये साइड चेन निकलती है, एक टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, यहाँ से भी साइड चेन निकलेगी, यहाँ से भी, ऐसे हर एक NAM के मॉलिक्यूल से टेट्रापेप्टाइड साइड चेन निकलेगी, जो क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग में मदद करती है। क्रॉस लिंकिंग मतलब 2 लेयर्स को जोड़ने का काम करती है। अब क्या होता है, ये जो 2 अपनी NAM से जो अपनी ये 2 साइड चेन्स होती है ना, इनको जोड़ने का काम करता है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। ये ब्रिज देख रहे हो, ये एक ब्रिज, ये होता है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, इसको जोड़ने का काम करता है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। अरे यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक तुमने वर्ड बहुत सुना होगा, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। होता क्या है, देखो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है ना, इसमें इतनी सारी लेयर होती है कि ये सारी लेयर सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ क्रॉस लिंकिंग के थ्रू अटैच नहीं रह सकती। इसके लिए एक टिकोइक एसिड होता है जो सारी लेयर्स को जोड़ने का काम करता है, सेल वॉल को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो इसका ये कंपोजिशन देख लेते हैं। जो टिकोइक एसिड होता है ग्लिसरॉल और राइबिटॉल से मिलकर बना रहता है, और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है। ये एक पॉलीमर होता है राइबिटॉल एंड ग्लिसरॉल का, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेगा। रीज़न क्योंकि इतनी सारी ये जो लेयर्स होती है ना, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में इतनी थिक सेल वॉल होती नहीं है, तो टिकोइक एसिड की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब अपन आगे चलते हैं। इसका एक अपन थोड़ा टिकोइक एसिड और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल का कंपोजिशन देख लेते हैं, मतलब डायग्राम। देखो ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, ये अपने हैं टिकोइक एसिड, ये दोनों हैं टिकोइक एसिड। लेकिन अब एक डिफरेंस देख रहे होंगे, ये वाला टिकोइक एसिड सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये वाला टिकोइक एसिड लेयर के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है। इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल टिकोइक एसिड, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है ना, इसको बोलेंगे लाइपोटिकोइक एसिड, ठीक है। ये टिकोइक एसिड के 2 टाइप होते हैं। इतना हुआ क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब अपन आ गए ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल। देखो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो है ना, ये थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अपन इसको सिंपलर वे में समझेंगे। टेंशन मत लो, बस थोड़ा फोकस और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ी पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव की मोटी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं, इसमें कम लेयर्स होती हैं, ये तो थिनर होती है। और ये कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स क्यों होती है वो अपन आगे देखेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट होते हैं। अब पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट होते हैं तो फिर साइड चेन को जोड़ने का काम कौन करता है, ध्यान से देखो। साइड चेन जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कोवेलेंट लिंकेज, डायरेक्ट कोवेलेंट लिंकेज, ठीक है। इतना हुआ पॉइंट क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। एक मिनट, हाँ, एक ये डायग्राम समझने से पहले एक मैं तुम्हें रफ डायग्राम बता रहा हूँ, उसको देखोगे फिर इसको समझोगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखना, यहाँ बना देता हूँ। अब देखो, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझने से पहले एक मैं तुम्हें सिंपलर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसको अपन समझेंगे, जिससे वो वाला स्ट्रक्चर अपने को ईजिली समझ में आए। देखो होता क्या है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें होता क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपना साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। ऐसा ही अपना प्लांट सेल चल रहा था, ऐसा ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चल रहा था। लेकिन पता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना, यहाँ एक इनमें चेंज होता है। क्या होता है, ध्यान से देखो। ये तो अपना सेल मेम्ब्रेन थी, ये अपना क्या था, सेल वॉल। अब बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आ जाता है, इसका नाम होता है आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन से लाइपोपॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर निकलते हैं, ये होते हैं LPS। आप समझे क्यों कॉम्प्लेक्स हुई, इसमें 2-3 नई चीज़ें और ऐड हो गई। फिर LPS का अपने को एक पूरा लेयर समझना है। इतना हुआ समझ में, इतना आया समझ में। अब एक और फोटो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। देखो ये है ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का कंपोजिशन। यहाँ अपना एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ऐसे ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर हैं। ये अपनी टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है। अब देखो ये जो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है, यहाँ पे कोई पेंटाग्लाइसिन ब्रिज तुम्हें नहीं दिख रहे ऐसे। यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड चेन्स आर डायरेक्टली लिंक्ड बाय कोवेलेंट लिंकेज, कोवेलेंट लिंकेज, ठीक है। इतना सारा पॉइंट हुआ क्लियर। अब अपन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का कंपोजिशन और एक फ़ोटो देख लेते हैं, फिर उसको अपन समझेंगे टॉपिक वाइज सेपरेटली। देखो
ये अपनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, नीचे नीचे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये जो स्पेस है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ये स्पेस होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसी स्पेस में अपनी प्रेजेंट होती है सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, लिपिड, ए, कोर पॉलीसैकेराइड, ओ स्पेसिफिक। अभी इसको छोड़ दो, ये मान लो ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती है लाइपोपॉलीसैकेराइड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्राउन्स प्रोटीन अगर तुम एक पढ़ पा रहे होंगे, और एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या होते हैं अपन अभी समझेंगे, ध्यान से आ जाओ। देखो आउटर मेम्ब्रेन में ना दो स्ट्रक्चर होते हैं, ब्राउन्स प्रोटीन एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ब्राउन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं आउटर मेम्ब्रेन को, किससे, सेल वॉल से, सेल वॉल से, ठीक है। ये इनका फंक्शन होता है। आगे देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन में बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर से आने वाले किसी सब्सटेंस को अंदर भेजने का काम करते हैं, और अंदर से जाने वाले सब्सटेंस को बाहर भेजने का काम करते हैं। फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट। चलो इतना हुआ क्लियर। अब अपन मेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो सबसे टफ कह सकते हो, या थोड़ा जो जिसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर, लाइपोपॉलीसैकेराइड। आउटर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर अराइज हो रहा था, लाइपोपॉलीसैकेराइड वो आउटर से इनर की तरफ पढ़ेंगे, आउटर टू इनर। सबसे बाहर की तरफ होगी लाइपोपॉलीसैकेराइड में ओ साइड चेन, फिर होएगा पॉलीसैकेराइड, फिर आखिरी में पढ़ेंगे अपन लिपिड। सबसे पहले पढ़ते हैं ओ साइड चेन। इसका नेचर जो होता है, ये पॉलीसैकेराइड होती है नेचर में, और ये मोस्ट वेरिएबल लेयर होती है क्योंकि इसके ऊपर एंटीजेंस लगे हुए रहते हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया पे डिफरेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएशन तुम्हें इसमें इसी लेयर में देखने को मिलेंगे। बाकी ये पॉलीसैकेराइड और लिपिड ए वाली लेयर लगभग सारे बैक्टीरियाज में कॉमन होती है, ठीक है। कोर पॉलीसैकेराइड नाम से पता लग रहा है पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होगा, इसमें ऐसा कुछ याद नहीं करना। मेन जो चीज़ है ना, वो लिपिड ए लेयर है, जिसको अपन एंडोटॉक्सिन लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो दो तरीके के अपने पास टॉक्सिन्स होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपनी बॉडी में आएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो अपनी बॉडी में फीवर कॉज करते हैं, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, है ना, और ल्यूकोपेनिया कॉज करते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या होता है, एंडोटॉक्सिन्स, अब दो टॉक्सिन्स होते हैं अपने पास, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। जो टॉक्सिन बैक्टीरिया खुद टूट के अपने बॉडी के अंदर से रिलीज कर रहा है, बैक्टीरिया टूटा, टॉक्सिन्स रिलीज हुए, इनको बोलेंगे एंडोटॉक्सिन। और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया नॉर्मली रिलीज करता है बिना टूटे, इसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। आज अपन पढ़ेंगे एंडोटॉक्सिन। ये जो लिपिड ए लेयर होती है ना, इसमें यही होता है, लिपिड ए लेयर जैसे ही टूटती है एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं, जैसे ही लिपिड ए लेयर टूटेगी एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे, ठीक है। और ये पायरोजेनिसिटी यानी कि फीवर कॉज करेगी, नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ, सेल डेथ वगैरह। सेल मेम्ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, पता ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो अपने यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें स्टेरॉल्स होते हैं जो कि अपनी मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया। लेकिन बैक्टीरियाज की सेल मेम्ब्रेन में कोई स्टेरॉल प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। फंक्शन क्या है, सेमी परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ आयंस को पास होने देती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है, पोरेंस होते हैं, पोर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइट फॉर लिपिड का सिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड काफ़ी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो अपनी सेल मेम्ब्रेन में चलते हैं। हुआ क्लियर, आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं ना, वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ अपने यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब कंसिस्ट, सबसे पहले राइबोसोम पढ़ेंगे, फिर इंक्लूजन बॉडी, फिर मीजोसोम और न्यूक्लियड। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं और ये ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। यार ये बहुत नॉर्मल से पॉइंट है, इसलिए मैं इनमें ना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। इंक्लूजन बॉडीज जो होती है ना, ये स्टोरेज साइट होती है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं फूड के फॉर्म में। ये कब बनते हैं, जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशंस आती हैं, तब बैक्टीरिया इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है। इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आगे आएंगे। एग्जाम्पल क्या है अपने पास इसके, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल, है ना। अब अपना लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक इरेगुलरली शेप्ड रीजन होता है जहाँ पे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, जिसके कारण एक वेल डिफाइंड एरिया में जेनेटिक मटेरियल है, थोड़ा फैला हुआ रहता है, जिस एरिया में रहता है उसी को अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है बैक्टीरिया का हैप्लॉइड होता है, एन,
जैसे अपन डिप्लॉयड है, बैक्टीरिया हैप्लॉयड है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डिवीजन मोस्ट कॉमन डिवीजन है बाइनरी डिवीजन। प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड देखो प्लाज्मिड को अपन बाद में एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, बस अभी तो इतना नॉर्मल जान लो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक है, आज मैं इसको यहीं सम अप करता हूँ। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन सेल वॉल अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा ही होगा वो लेक्चर। उसके बाद अपन फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया लेंगे, फिर 4-5 टॉपिक और होंगे, फिर अपनी जनरल माइक्रो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई सजेशंस हो, तुम्हें पीडीएफ चाहिए हो या कुछ भी हो ना, कमेंट सेक्शन में डालना, मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा और इंप्रूवमेंट करूंगा उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।